नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल वन डे एग्जाम में। दोस्तों, आज हम आपके लिए वर्गमूल अर्थात स्क्वायर रूट लेकर आए हैं। हम किसी भी स्क्वायर रूट को बहुत ही कम टाइम में कैसे सॉल्व करें, इसके लिए हम आपके लिए बहुत ही आसान विधि से इनको करेंगे, ताकि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बहुत ही कम टाइम में ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, अंडर रूट 121 है, तो आपको इसका वर्गमूल पता होगा कि इसका वर्गमूल 11 होता है। लेकिन जैसे कि अदर नंबर हैं, जैसे अंडर रूट में 484, अन्य क्वेश्चन है अंडर रूट में 1849 और अगला क्वेश्चन अंडर रूट 1296। इन क्वेश्चन को हम बहुत ही कम टाइम में अर्थात 1 सेकंड में कैसे सॉल्व करें, आइए देखते हैं। दोस्त, इससे पहले आपको 1 से लेकर मिनिमम 15 या 20 तक आपको स्क्वायर रूट आने चाहिए, तब हम इन क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। और दोस्त, अगले क्वेश्चन जो है वह हम आगे से अगले देंगे। तो दोस्त, जैसे यहाँ पे 121 है तो हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसके लिए दोस्त करते क्या है, यहाँ पे दोस्त यहाँ पे है अंडर रूट में 121। तो जो यहाँ पे जो लास्ट के 2 डिजिट हैं इनको हम अलग करते हैं और बाद के नंबर को 1 हो या 2 इनको अलग करते हैं। तो दोस्त, जो लास्ट के 2 अंक हैं इनमें से जो इकाई का अंक है इसमें से देखते हैं कि हमें इकाई का अंक कौन सा है। तो दोस्त, यहाँ पे इकाई का अंक 1 है। अब हम यहाँ देखेंगे कि 1 हमें कहाँ कहाँ है। तो दोस्त, जैसे आप देख रहे हैं 1 हमें यहाँ मिल रहा है और दोस्त 1 आपको यहाँ मिल रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इकाई का अंक जो आएगा वह क्या आएगा दोस्त, या तो 1 आ सकता है और क्या आएगा दोस्त, यहाँ पे 9 आ सकता है, क्योंकि 9 के स्क्वायर के इकाई अंक में 1 है और दोस्त 1 की इकाई में यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इनके इकाई का अंक या तो 1 आ सकता है या 9 आ सकता है। अब दोस्त, यहाँ देखेंगे कि हमें अगला अंक क्या है, 1 है। तो 1 हमें कहाँ मिल रहा है, तो दोस्त 1 का वर्ग करने पर हमें 1 मिल रहा है और किसी भी नंबर का वर्ग करने पर हमें 1 नहीं मिल रहा, अर्थात 1 या 1 से कम मिलना चाहिए। दोस्त, यहाँ पे जो नंबर हैं वो उसके बराबर या उससे छोटे मिलने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 1 है तो 1 से छोटा तो यहाँ पे कोई नहीं, अर्थात 1 ही है। तो यहाँ पे 1 का वर्ग हमें मिल रहा है 1, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 1 होगा। अब यहाँ देखते हैं दोस्त, यहाँ पे जो 1 है ये कहाँ पे है, तो दोस्त यहाँ पे 1 में है और 9 में है। तो दोस्त, जो 1 है ये किससे छोटा है, 1 से सिर्फ 1 ही के बराबर है, किसी से यहाँ पे छोटा भी नहीं है और किसी से यहाँ पे सब बड़े हैं, हमें छोटे ही लेना है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्त, 1 ही होगा, अर्थात पहले वाला होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका वर्ग होगा 11। आई होप आप समझ गए होंगे दोस्त, अगले क्वेश्चन में समझ जाएंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं दोस्त, यहाँ पे लास्ट के 2 अंक हैं, ये हमें बताते हैं कि यहाँ पे इकाई का अंक क्या लेना है और ये अंक बताता है कि हमें दहाई का अंक क्या लेना है। तो दोस्त, जैसे हम दहाई को अंक को सॉल्व करेंगे तो 4 किसकी दहाई का अंक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 4 किसकी दहाई का अंक है, ये है 4। तो किसकी दहाई का अंक है, 2 का। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 2 लेंगे। अब बात आई दोस्त इकाई के अंक की। अब इकाई का अंक कैसे लेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 4 देख रहे हैं इकाई का अंक, तो हमें यहाँ पे 4 कहाँ कहाँ मिल रहा है, 1 4 हमें यहाँ मिल रहा है और दोस्त 1 4 हमें यहाँ मिल रहा। तो इकाई का अंक पे क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है और 2 और 8 हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं या तो 2 हो सकता है और 8 हो सकता है। अब दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब दोस्त, यहाँ देखेंगे ये 4 है, 21 के वर्ग से कम है या बराबर है। तो दोस्त 4 किसके वर्ग से कम है, 2 के या 2 के बराबर है। तो 4 है जो ये 4 2 के वर्ग के बराबर है, तो पहले वाले के बराबर है, अर्थात हमें यहाँ लास्ट में नहीं जाना पड़ा। तो यहाँ पे पहले कौन है, 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो अंडर रूट 484 है वह है 22 का वर्ग है। आई होप आप समझ गए होंगे दोस्त, अगले क्वेश्चन में आप और अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ अगला क्वेश्चन है 1849। तो हमें यहाँ ज्ञात करना है कि ये कितने का वर्गमूल है। तो दोस्त, यहाँ आप देख रहे हैं 18 है, 18 किससे छोटा है दोस्त, ये किसके बराबर है। तो आप देख रहे हैं 18 यहाँ पे ही 4 अर्थात 4 के स्क्वायर 16 से छोटा है, बड़ा है, और 25 यहाँ पे बहुत छोटा है। तो दोस्त, हमें यहाँ पे छोटी लेना है। तो यहाँ पे छोटा क्या है, 16, अर्थात
पास में 18 की है 16, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा दहाई का अंक होगा वह दोस्त क्या होगा 4 होगा। अब बात आई दोस्त इकाई के अंक की। अब यहाँ पे इकाई का अंक देख रहे हैं, लास्ट के 2 अंक में 9 है, तो यहाँ हमें 9 कहाँ कहाँ मिल रहा है, एक 3 में 9 मिल रहा है और दोस्त एक यहाँ 7 में 9 मिल रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं जो इकाई का अंक होगा या तो वह 3 के वर्ग होगा 3 होगा, या फिर यहाँ पे 7 में मिल रहा है तो यहाँ पे 7 होगा। अब दोस्त ज़रा ध्यान दें, इकाई का अंक हमें लिखना है या तो 3 होगा यहाँ पे या 7 होगा दोस्त। तो हम क्या करते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे 18 पे 18 किसके बराबर है, तो 18 में कहाँ मिल रहा है, देखिए दोस्त 18 में 16 और 25 के बीच में है 18, इसी के बीच में तो है 18। अब दोस्त किसके पास में 18, 16 के पास में 18 है कि 25 के पास में 18 है, तो आप कह सकते हैं जो 18 है वो 16 के पास में है, अर्थात पहले नंबर के पास में। ये दोनों नंबर, ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, अब 18 दोस्त इन दोनों के पास में है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 18 इसके ज़्यादा पास है, अर्थात किसके, पहले वाले के ज़्यादा पास में है। तो यहाँ का पहला वाला अंक लेंगे, पहला वाला अंक क्या है दोस्त 3 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3। अर्थात हम कह सकते हैं जो 1849 का स्क्वायर रूट है वह दोस्त कितना है 43 है। आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों। एक क्वेश्चन और है, अब यहाँ पे दोस्त 1296, अब 1296 देखिए दोस्त यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे हम कम ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। तो यहाँ पे 12 देखिए कहाँ मिल रहा है, हमें 12 मिल रहा है यहाँ पे, इससे अभी कम है दोस्त। यहाँ पे 16 से ज़्यादा हो गया 12, कहाँ पे है 12, यहाँ पे 3 पे, क्योंकि देखिए तो 12 हमें चाहिए और यहाँ पे 16 है, ज़्यादा हो गया, हमें चाहिए कम, तो हमें यहाँ पे कम क्या है 3 में मिल जाएगा, तो हमें 12 है जो 3 के वर्ग में मिल जाएगा, तो हमें हो गया 3। अब दोस्त बात आई इकाई के अंक की, इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, ये 96। अब दोस्त यहाँ पे 6 है इकाई का अंक, तो देखते हैं 6 कहाँ कहाँ है, तो दोस्त यहाँ पे 6, यहाँ पे ये वाला 6 है, 16 में है 6, और ये दोस्त यहाँ पे 4 के वर्ग में 6 और 6 के वर्ग में 6, अर्थात हम कह सकते हैं जो इकाई का अंक होगा या तो वो 4 होगा या फिर क्या होगा दोस्त 6 होगा। तो दोस्त यह एक अपवाद है, कैसी अपवाद है यह हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्त यहाँ तो यहाँ पे 4 होगा या 6 होगा। अब देखिए दोस्त यहाँ पे हमें 12 है, तो 12 किसके पास में है दोस्त, 12 किसके पास में है, 12 हम कह सकते हैं 3 के और 4 के वर्ग के पास में है दोस्त। 12 जो है वह 3 और 4 के वर्ग के पास में है, अर्थात किसके ज़्यादा पास में, तो 9 से ज़्यादा पास में, 9 से 3 जोड़ेंगे तो 12, अगर 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16, अर्थात 9 के ज़्यादा पास है, तो पहले वाले के पास में है, तो यहाँ पहला वाला लिखेंगे। हाँ दोस्त यहाँ पहला वाला लिखेंगे, लेकिन यह अपवाद है, तो इसमें जो होगा वह एक बाद वाला होगा, अर्थात 36 होगा। इसको ज़रा आप ध्यान रखिए दोस्त, यह क्या है अपवाद है दोस्त। यहाँ से आपके लिए अगले क्वेश्चन और क्वेश्चन है, आई होप आप इन क्वेश्चन को समझ गए होंगे दोस्त। आइए यहाँ से अन्य क्वेश्चन देखें दोस्त। आप इस पेज में 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर रूट देख रहे होंगे, अर्थात हम कह सकते हैं 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324 और 19 का 361 और दोस्तों 20 का 400 अर्थात 400। ये हमें वर्ग हमें याद करना है दोस्त। अगर हम इनको याद कर लेते हैं तो हमें इन क्वेश्चन को लगाने में बहुत ही कम टाइम लगता है। अगर नहीं याद है दोस्त तो आपको 1 से लेकर 10 तक तो याद ही होंगे, वो ज़्यादा वो नहीं है, आराम से याद हो सकते दोस्त 1 से 10 तक मिनिमम। अब यहाँ से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1024 दोस्तों। 1024 का हमें वर्गमूल निकालना है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। तो दोस्त यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है हमारे 10 है, तो 10 किसके पास में है, हम कह सकते हैं 9 के पास में है, 9 के पास में है, अर्थात क्या होगा कम ही लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्त 3 होगा। 9 के पास में है तो 9 का वर्गमूल देखेंगे तो वर्गमूल क्या है दोस्त 3 है, तो यहाँ पे 3 होगा। अब हम बात आई इकाई के अंक की। अब दोस्त इकाई के अंक की बात आई तो हम यहाँ के लास्ट के 2 अंक देखेंगे। हमें यहाँ पे 4 है तो 4 हमें कहाँ कहाँ है दोस्त, 4 हमें ये 4 मिल रहा और देखिए दोस्त 4 हमें ये मिल रहा, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पे इकाई का अंक या तो 2 होगा। वर्गमूल देखते हैं दोस्त, 4 यहाँ पे है तो 4 का वर्गमूल देखते हैं तो यहाँ पे तो हमें 4 है जो या तो 2 के पास में 2 में है या 4 यहाँ पे 64 में अर्थात 8 का वर्ग।
अर्थात हम कह सकते हैं इकाई का अंक या तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इकाई का अंक या तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। अब कैसे पता करें कि इकाई का अंक 2 लिखें कि 8 लिखें? आइए दोस्त पता करते हैं। अब पता कैसे करेंगे? इस 10 से। इसका काम है दोस्त इकाई के अंकों को बताना कि कौन कौन से इकाई के अंक हैं। बाकी का काम पूरे वर्ग मूल का काम है आगे वाले अंक का। लास्ट के 2 अंक का काम है कि बताना कि इकाई के अंक कौन हो सकते हैं बस। और पूरे का वर्गमूल निकालना काम पूरा होता है आगे के 2 अंकों का। अर्थात 10 से हमने पता लगा लिया कि यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि 3 कम है, 3 3 का 9। अगर 4 लिखें तो 4 चौके 16, यहाँ पे 16 है ही नहीं, तो वैसे ज़्यादा हो जाएगा तो हम 3 लेंगे। अब बात आई कि वर्गमूल ये है 2 लिखेंगे इकाई का अंक कि इकाई का अंक 8 लिखेंगे। तो यहाँ से देखते हैं। अब 10 है, ये 10 किसके वर्गमूल के पास है दोस्त? ये 10 वर्गमूल है 3 और 4 के वर्गमूल के पास, क्योंकि 9 और 10। अब किसके पास में है 10? आप कह सकते हैं कि 9 के पास में है 10। अर्थात 9 के पास में 10 है, तो यहाँ पे पहले क्या है? पहले वाला है दोस्त इसके 1 और 2 नंबर। 10 किसके पास है? इसके इन दोनों में से इसके पास, अर्थात पहले वाले के पास में है दोस्त, पहले वाले के पास में है। तो पहले वाले यहाँ पे कौन है? 2 है। पहले वाले यही तो 2 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्त? 2 लिख देंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो 1024 है ये कितने का वर्गमूल है? 32 का वर्गमूल है। आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्त अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप इनको ज़रूर लाइक करें। और दोस्त हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त देर न करते हुए ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ से हम आपके लिए अगले क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे 1089। अब 1089 का हमें वर्गमूल निकालना। दोस्त क्या निकालना? वर्गमूल। तो पहले हम दहाई का अंक देखते हैं। यहाँ पे दोस्त 10 है, अर्थात 10 कहाँ पे है? किसके पास? ये है 10 9 के पास में। अर्थात हम कह सकते हैं कि दहाई का अंक क्या है दोस्त? 3 है। तो हम दहाई का अंक लिख देंगे 3। अब बात आई इकाई के अंक की। इकाई का अंक कैसे निकालेंगे? इन 2 अंकों से। कैसे? अर्थात यहाँ पे इकाई का अंक 9 है, तो हम देखेंगे 9 कहाँ कहाँ है। एक तो यहाँ पे 7 में है 9, यहाँ 3 में है 9। तो हम कह सकते हैं या तो 3 आ सकता है या फिर 7 आ सकता है, पता नहीं कौन आ सकता है। तो पता कैसे करें? 10 से। दोस्त 10 से पता करें। ये 3 पहला वाला है और ये 7 दूसरे नंबर का है। अब हम पता करना है कि यहाँ पे 3 आएगा कि 7 आएगा। तो दोस्त 10 देखते हैं 10 कहाँ पे है। तो 10 किसके पास में है? 3 और 4 के पास में है। दोस्त 10 किसके पास में? 3 और 4, अर्थात 1 नंबर और 2 नंबर के पास में। तो ज़्यादा पास में कौन है? 10 के ज़्यादा पास में कौन है? ये 9। अर्थात हम कह सकते हैं पहले वाला। तो यहाँ पहले वाला क्या है दोस्त? 3 है। पहले वाला क्या है? 3 है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्त? 3 लिख देंगे। अर्थात हम कह सकते हैं जो 1089 है इसका वर्गमूल होगा दोस्त 33। आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे। अब 2 क्वेश्चन और हैं, वह है देखते हैं कैसे होंगे। अगला क्वेश्चन दोस्त 3136। अब 3136 का वर्गमूल क्या होगा दोस्त? इसको हम कैसे निकालें? तो पहले हम दहाई का अंक निकालते हैं। क्या है? 31 है। किसके पास में? 5 के वर्ग के। 5 में 25 और 6 का 36। किसके पास में दोस्त? यहाँ पे 5 और 6 के। हमें कम चाहिए, देखो ज़्यादा नहीं चाहिए। अब देखो 36 तो ज़्यादा हो गया 31 से, हमें कम चाहिए ना। तो कम किसके? यहाँ 25 के यहाँ, अर्थात 25 का मतलब 5 में। तो यहाँ पे हम दहाई का अंक क्या होगा दोस्त? 5 होगा। अब बात आई इकाई के अंक की। अब इकाई के अंक कैसे निकालेंगे? इन 2 से, अर्थात 36 से। अब देखेंगे 36 कहाँ पे है, किन के पास में है? तो 36 दोस्त ये है 6 के पास में। किसके पास में दोस्त? 6 के। हमें ढूंढना ही नहीं पड़ा। हम कह सकते हैं यहाँ पे 6 इकाई का अंक 6 कहाँ है? तो एक तो 6 यहाँ पे है, अर्थात 6 में है, और यहाँ पे 4 में। तो हम कह सकते हैं या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा। दोस्त या तो यहाँ पे 4 आएगा, क्योंकि 6 यहाँ पे है, तो या तो 4 आएगा और यहाँ पे ये 6 आएगा, ये है। तो हम कह सकते हैं इसको नंबर 1 दे दें कि छोटा है, और 6 आएगा तो इसको नंबर 2 दे दें। ये नंबर 1, ये नंबर 2। अब दोस्त यहाँ देखें 31 किसके पास में है? 31 दोस्त किसके पास में? 31। तो आप कह सकते हैं 31 36 के ज़्यादा पास में है, अर्थात 36 के ज़्यादा पास में है। अर्थात हम 25 और 31 है जो 25 और 36 के बीच में है ना दोस्त। जो 31 है यह 25 और 36 के बीच में है, अर्थात ये नंबर 1 हो गया हमारा इन दोनों के बीच में। नंबर 1 और नंबर ये 2 इन दोनों के बीच में है 31। देखिए ज़रा 31 है, हाँ बिल्कुल है, इन दोनों के बीच में 31 है। अब हम कहें दोस्त जो 31 है वो ज़्यादा पास किसके में है? ज़्यादा पास 31 किसके में है? तो आप कह सकते हैं कि 36 की ज़्यादा पास है, अर्थात दूसरे नंबर के।
दूसरे नंबर के दोस्त, तो दूसरा नंबर ये 6 आ गया, यही तो दूसरा नंबर है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्त 56। तो हम कह सकते हैं 3136 का वर्गमूल दोस्त कितना होगा 56 होगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे दोस्त। जो 2401 है यह आपके लिए चैलेंज है, यह दोस्त आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए दोस्त। इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट करें कि इसका आंसर कितना आ सकता है। आई होप आप इस वीडियो को समझ गए होंगे दोस्त। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वन डे एग्ज़ाम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। दोस्त अगला वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे दोस्त, अगला वीडियो हम लेकर आएंगे इसी वर्गमूल से। अगर हम कहें कि √7 का मान कितना होगा, √5 का मान कितना होगा दोस्त, यहाँ पे √11 का मान कितना होगा, √14 का मान कितना होगा, क्योंकि इनके मान पूरे नहीं होते हैं। तो दोस्त यह अगला वीडियो हम इसी के ऊपर लेकर आएंगे। आप हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं कि आपको ये पहले वाला वीडियो कैसे समझ में आया। अगर कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें, और अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा हमारा। बहुत अच्छा वीडियो लेकर आएंगे हम, बहुत मोस्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे दोस्त। तो अभी तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।